हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले एक वर्षों का करंट अफेयर अगर आपने कवर नहीं किया है तो आप हमारी इस रिवीजन सीरीज के माध्यम से अपना एक साल का करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा सा हेल्प मिल सके। थोड़ा क्या, पूरा हेल्प मिलेगा। याद रखिए, ये जो क्वेश्चन आंसर सीरीज हम चला रहे हैं करंट की और साथ ही साथ जो जीएस सीरीज आपकी चल रही है, ये दोनों ही सीरीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे ना वो यहाँ से जरूर मेल खाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के लिए हमारे पास कौन कौन से प्रश्न सीरीज हैं जो हमें कुछ नया बताते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिए, क्योंकि तभी नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल पाएगा कि कितने वीडियोज अपलोड किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों कि किस महिला निशानेबाज ने 62वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, 3 स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, मैंने आपको हर बार समझाता हूँ ना कि किसी भी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को समझिए। सबसे पहली बात कि ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्यों है। ठीक है कि 62वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियन हो रहा था, ठीक है, लेकिन ये जो लड़की है ना जिसको आप देख रहे हैं, इसकी उम्र मात्र 13 वर्ष है। कितना है? मात्र 13 साल की लड़की है दोस्तों। और इसने जिस गेम में हिस्सा लिया, ये जो चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, इसने 3 गोल्ड मेडल जीते। और अभी जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ ना, उस बात को सुन करके आप कहोगे वाह, ये क्वेश्चन तो हमें याद ही करना चाहिए। इस लड़की ने जूनियर लेवल का जो शूटिंग चैंपियनशिप था, ठीक है, जूनियर लेवल का, ये लड़की वो भी जीती थी। ये लड़की जो यूथ लेवल का था शूटिंग चैंपियनशिप, उसको भी इसी ने जीता। और इसके अलावा महिला चैंपियनशिप जो थी दोस्तों, इसको भी इसी ने जीता। बताइए कि अगर एक लड़की इस तरह के 3 अवार्ड और एक ही मैच में जीत रही है तो इसका मतलब है लड़की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इनके बारे में हमको जानना चाहिए। तो 13 वर्ष की इस लड़की का नाम है ईसा सिंह, या क्या नाम है? ईसा सिंह इनका नाम है, याद रखिएगा। और कहाँ से बिलोंग करती है? तो तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती है, ठीक है, याद रहेगा, तेलंगाना राज्य से। और एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, 10 मीटर की एयर जो थी एयर राइफलिंग होती है, ठीक है, उसमें इन्होंने यह प्रतियोगिता को जीता है। तो 3 स्वर्ण पदक सबसे पहली बात जीता है किसने? ईसा सिंह ने। और बहुत कम उम्र है, आप देख लीजिए, 13 साल है। जूनियर, यूथ और महिला, ये तीनों लेवलों पर उन्होंने गोल्ड को जीता है। इसके पहले जो चैंपियन थी वो कौन थी? तो याद रखिए, उनका नाम था मीनू, ठीक है, मीनू भाकर, ठीक है, मीनू भाकर उनका नाम था। तो याद रखिएगा, मीनू भाकर, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं मनु भाकर भी लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा। इनको पीछे करके अब ईसा सिंह आगे हो गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें आगे कि हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियन 2018 किसने जीता है। तो दोस्तों ये जो इमेज आप देख रहे हो ना, ये इमेज है किसका पता है आपको? ये इमेज है मैग्नस कार्लसन का। किसका नाम, किसका है? ये इमेज है मैग्नस कार्लसन। अगर आप कभी प्ले स्टोर में जाकर के कभी आप चेस को डाउनलोड कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको चेस का नाम भी क्या मिलेगा? मैग्नस कार्लसन, ठीक है। मैग्नस चेस अपने आप में बहुत फेमस चेस है, तो मैग्नस इन्हीं का नाम है। और ये चर्चा में तब आए थे जब इन्होंने भारतीय शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को हराया था, ठीक है, उसके बाद ये चर्चा में आए थे। और विश्व के कुछ और प्रसिद्ध खिलाड़ी, उनका नाम भी याद रखिए, जैसे विश्वनाथन आनंद, मैग्नस कार्लसन, गैरी कास्पारोवा, ठीक है, इन लोगों का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछ सकता है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप में इन्होंने किसको हराया था? तो उनका नाम था फैबियाना कारुआना। क्या नाम था? फैबियाना कारुआना, ठीक है, याद रहेगा, फैबियाना कारुआना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनको हरा करके मैग्नस कार्लसन ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप को जीत लिया है। और ये लगातार चौथी बार चैंपियनशिप को जीते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी कि कितने बार जीता इन्होंने? चौथी बार जीता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम के तहत संगम पहल की शुरुआत किया। देखिए, संगम पहल का पहले ये समझिए, आपको पता होगा कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, ठीक है, और हमारी सरकार ने एक योजना लाया है एक भारत श्रेष्ठ भारत, और उसके तहत एक नई परियोजना शुरू की गई जिसका नाम है संगम पहल। और इसमें क्या होगा दोस्तों कि जितने भी स्कूल हैं ना, सरकारी स्कूल जो हैं या जो सीबीएसई स्कूल है, उनको उनमें भी, ठीक है, क्या किया जाएगा, अनेक राज्यों का जो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे मराठी, बंगाली, पंजाबी, ठीक है, तमिल, मलयालम, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को सीखने का मौका दिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 22 भाषाओं को सीखने का
का मौका दिया जाएगा, ठीक है, इस योजना के तहत। और इसको लॉन्च किया गया है MHRD डिपार्टमेंट के तहत। किसके तहत? MHRD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसमें इसके मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 22 भाषाओं के लिए एक संगम की शुरुआत किया गया है। आगे, किस देश ने दुनिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया जिससे पूरी दुनिया को फ्री वाईफाई की सेवा दिया जाएगा, ठीक है। तो फ्री वाईफाई सेवा देने के लिए काम किया है चीन ने, ठीक है। तो चीन इसी तरह के अटपटे काम करता रहता है। अभी आपने सुना होगा कि कपास के बीज को उगाया था चंद्रमा पर ले जा करके, ठीक है, कृत्रिम चंद्रमा बना रहा है, कृत्रिम सूर्य बना रहा है, ठीक है। तो इसमें इन सब का नाम था, ठीक है। तो चीन को याद रखेगा, इसने क्या किया है? फ्री वाईफाई सेवा देने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। और किस कंपनी ने वहाँ की लॉन्च किया है? तो उस कंपनी का नाम भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो उनका नाम याद रखिएगा। उस कंपनी का लिंक श्योर नेटवर्क, ठीक है, लिंक श्योर नेटवर्क उस कंपनी का नाम है, ठीक है। और इसके तहत पूरी दुनिया में सभी को जो है फ्री वाईफाई मिल सकेगा। आगे है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। हालांकि अब हमारे यहाँ विकलांग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, अब इसकी जगह पर दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल होता है। एक चीज़ और बता दूँ, 3 दिसंबर बहुत फेमस है। इस दिन एक घटना हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से उसको जाना जाता है, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिलीज होने से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तो उसको याद रखेगा। आगे है एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, ठीक है। अब उस टेक्निकलिटी को आप समझिएगा। कह रहा है एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया 2018 वाले का? तो इसका आयोजन हुआ है दोस्तों नेपाल के काठमांडू में। कहाँ पर हुआ है? नेपाल के काठमांडू में किया गया। एक चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों जो यहाँ पे पूछता है, वो पूछता है कि एशिया प्रशांत आर्थिक शिखर सम्मेलन कौन सा? कभी कभी ये पूछ दे तो आर्थिक शब्द पे आपका ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। एशिया प्रशांत आर्थिक शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ पर हुआ है? तो याद रखेगा आर्थिक वाला हुआ है पपुआ न्यू गिनी में, ठीक है। तो पपुआ से पप्पू याद कर लीजिए। पपुआ आर्थिक रूप से बड़ा कमज़ोर हो गया है, ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए पपुआ न्यू गिनी, ताकि आपको एग्जाम में भी याद रहे, ठीक है। तो पपुआ न्यू गिनी आर्थिक, यानी एशिया प्रशांत आर्थिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? पपुआ न्यू गिनी का हुआ है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता नाम दोस्तों आपका आसियान है, आसियान, ठीक है। तो गड़बड़ी मत करेगा। आसियान वाला जो शिखर सम्मेलन हुआ था ये सिंगापुर में हुआ था, ठीक है। तो आसियाना कहाँ होना चाहिए? सिंगापुर में आसियाना होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो इमेज आप देख रहे हैं इनका नाम है, क्या नाम है? सुभाष चंद्र गर्ग। क्या नाम है इनका दोस्तों? सुभाष चंद्र गर्ग, ठीक है। सुभाष चंद्र गर्ग को नए वित्त सचिव के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। इसके पहले सुभाष चंद्र गर्ग जी के पहले थोड़े ही समय के लिए आए थे, लेकिन कौन आया था? अजय नारायण झा आए थे। कौन? अजय नारायण झा आए थे। अजय नारायण झा का नाम आपने सुना होगा मे भी, और नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं। एक बात और याद रखेगा, इनके भी पहले कौन थे? तो हसमुख आढ़िया थे, ठीक है। हसमुख आढ़िया जी थे। तो याद रखिएगा, जो 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं दोस्तों, एक तो वित्त सचिव आपसे पूछता है एग्जाम में, एक कभी कभी आपसे राजस्व सचिव पूछता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वित्त सचिव कौन बने हैं? तो ये आपके सुभाष चंद्र गर्ग जी बने हैं, ठीक है। और आपके राजस्व सचिव कौन है? तो याद रखिएगा अजय भूषण पांडे उनका नाम है। क्या नाम है? अजय भूषण पांडे। इसके पहले ये जो आप देख रहे हैं सुभाष चंद्र गर्ग जी, इसके पहले ये UIDAI जिससे आप आधार चलता है, ठीक है, आधार की वेबसाइट का ही नाम है ना, तो आधार जिससे चलता है उसके CEO थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, जलवायु परिवर्तन पर COP24 का कहाँ पर आयोजन किया गया? ठीक है, जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ा काम इसी पे किया जाता है, और ये किया गया है पोलैंड में, ठीक है, पोलैंड में। और इसमें यह कहा गया है कि 2015 में जो आपका पेरिस समझौता हुआ था, पेरिस में जलवायु परिवर्तन समझौता हुआ था, उसको मान्य कर दिया गया, उसको मान लिया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, पोलैंड जरूर याद करेगा, COP24 आपके एग्जाम में 100% आएगा। आगे, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर MG रामचंद्रन के नाम पर रख दिया गया? तो इमेज जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये MG रामचंद्रन का इमेज है। ये एक्चुअली में है कौन? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, तमिलनाडु में जो पार्टी है जो अभी सत्ते में है उसका नाम है AIDMK। AIDMK का फुल फॉर्म होता है, A माने ऑल इंडिया, D माने अन्ना द्रमुक, ठीक है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़, ठीक है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कजहागन, ठीक है, कजहागन। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, तो कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछता है, तो AIDMK शॉर्टकट में याद रखिए, ठीक है। और ये तमिलनाडु में ये पार्टी अभी भी सत्ता में, ठीक है। और इसके संस्थापक थे AIDMK के, कौन थे? ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, डॉक्टर MG रामचंद्रन। और इन्हीं के नाम पर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है आपका, उसका नाम बदल करके रख दिया गया, ठीक है। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? डॉक्टर MG रामचंद्रन।
के नाम पर रख दिया गया। ठीक है, आगे भारत का सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल के बारे में आपसे पूछ रहा है। अच्छा एक चीज़ और बताओ दोस्तों, कुछ लोग कह रहे थे ना सर ऑप्शन दे के पढ़ाइए। देखिए मैं आपको बताऊँ ऑप्शन देने में क्या होता है। मान लीजिए मैंने आपको ऑप्शन दिया, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, तो अब पता क्या होगा, अब आपको इसी क्वेश्चन में 4 बातें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, एक्चुअली में यार अगर किसी चीज़ की हम सही बातें जान लेंगे ना, तो फर्स्ट टाइम में हमारे दिमाग में वही बात क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर हम 4 ऑप्शन देख लेंगे ना, तो ऐसे में चारों ऑप्शन हमारे दिमाग में अपलोड हो जाता है, और ऐसे में क्या होता है, हम कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान है देना कि अगर ये खाली क्वेश्चन दिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि हम डायरेक्ट उत्तर पे बात करेंगे। तो कभी भी एग्जाम में ना जब इस तरह के प्रश्न बनेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके डॉक्टर एम.जी. रामचंद्रन के नाम पर रखा गया है, अब मैंने पूरी स्टोरी बता दिया उसके पीछे कि भाई तमिलनाडु में क्या है, AIADMK पार्टी है, वो अभी सत्ता में है, उसके संस्थापक थे डॉक्टर एम.जी. रामचंद्रन, उन्हीं के नाम पर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रख दिया गया। ठीक है, तो अब उसके जगह हम झूठ मूठ का 3-4 ऑप्शन बताते हैं, हाँ विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, मैसूर रेलवे स्टेशन, मद्रास, क्या मतलब रखने का यार, मतलब एक सही एक है, 3 और फालतू में पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो जो आपको दिया जा रहा है वो अपने आप में बेस्ट है, आप समझिए, कुछ दिन बाद आपको खुद ही लगेगा। देखिए भारत का सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल, रेलवे सड़क पुल की बात कर रहा है। ठीक है, और ये अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। इस पुल का नाम है बोगीबिल पुल, का नाम है बोगीबिल। और इसको बहुत डिटेल से मैं अभी आपको पढ़ाने वाला, बहुत ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, जितनी बात बताऊंगा। बोगीबिल पुल जो है ये अभी इस समय भारत का सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल है। इसके पहले कुछ दिन पहले दोस्तों आपको पता होगा कि एक सड़क पुल भी बनाया गया था, जिसका नाम था ढोला सादिया ब्रिज या भूपेन हजारिका पुल। ठीक है, भूपेन हजारिका जी को अभी इस बार का जो है वो भी दिया गया, भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया, तो भी याद रखेगा। ठीक है, तो ढोला सादिया या भूपेन हजारिका पुल, ठीक है, ये सबसे लंबा सड़क पुल था। और यहाँ पर क्या है, सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल है, और वो कौन सा है, बोगीबिल है। ठीक है, तो बोगीबिल जो है दोस्तों ये कहाँ पर बनाया गया है, तो ये जो पुल है ये बनाया गया असम में। और ये किस नदी पर बनाया गया है, ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया। कहाँ पर, ये बनाया गया ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जबकि जो आपका ढोला सादिया था वो लोहित नदी पर बना था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, लोहित नदी पर। ठीक है, फिलहाल इसको याद रखिए। और ये पुल जो है दोस्तों ये 4.9 किलोमीटर यानी लगभग 5 किलोमीटर लंबा यह पुल है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा इस समय का है। अच्छा, इसकी नींव रखी गई थी, देखिए 1997 में HD देवगौड़ा साहब ने इसकी नींव रखा था, और काम जो अटल जी के शासन में शुरू हुआ और बन के पूरा होता है 2018 में, और किसके समय में, मोदी जी के समय में इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, एक आखिरी चीज़ याद रखिए, इस यह जो इतना बड़ा लंबा पुल बन रहा है ये किसको किसको जोड़ेगा, तो दोस्तों एक साइड आपका स्टेशन है डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़ स्टेशन का नाम सुना होगा। डिब्रूगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो असम में है। और दूसरे तरफ है दोस्तों पासीघाट, कौन सा है, पासीघाट। ठीक है, पासीघाट, डिब्रूगढ़ पासीघाट को जोड़ेगा। और पासीघाट जो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, तो याद रखिएगा असम और अरुणाचल के बीच में ये पुल बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हाल ही में कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना है, नाटो का। ठीक है, तो नाटो का फुल फॉर्म क्या था, नाटो के ऊपर एक अच्छा लेक्चर भी मैं ले चुका हूँ इसके पहले। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। कहाँ पर है दोस्तों, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स की राजधानी कहाँ, ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, तो बेल्जियम की, याद रखिएगा। खैर यहाँ पर याद रखिए 30वां जो आपका सदस्य बना है वो बना मैसीडोनिया। कौन बना है, मैसीडोनिया। ठीक है, और मैसीडोनिया का भी नाम भी चेंज हुआ था हाल में, इसका नाम बदल कर रख दिया गया उत्तरी मैसीडोनिया। और ये यूरोप का कंट्री है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली, यहाँ पर इस जगह जो है नॉर्थ मैसीडोनिया। ठीक है, या यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और इसके एक तरफ देखिए यहाँ पर ग्रीस है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर बुल्गारिया वगैरह देश है, अल्बानिया, बुल्गारिया। ठीक है, ये सारे हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा बूरी बूटी एलो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, बूरी बूटी एलो त्यौहार। ठीक है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है, बूरी बेटी एलो त्यौहार ये अरुणाचल मनाया जाता है। फसल कटाई के उपलक्ष्य मनाया जाता है, 15 दिन का यह त्यौहार होता है। ठीक है, और अभी हाल ही में कौन न्यूज आया था अरुणाचल प्रदेश से कि यहाँ पर DD अरुण प्रभा, जो DD चैनल होता है, DD अरुण प्रभा का उद्घाटन किया था अभी हाल ही में जाकर मोदी जी ने। और वहाँ पर एक और अनाउंस हुआ है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट वहाँ पर बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये सब भी वहाँ से संबंधित न्यूज है, याद रखिएगा। आगे है, हाल ही में रिलीज हुई पुस्तक लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर, ये किताब जो है किसने लिखा थी। ये इमेज आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये इमेज है किसका, पता है आपको, नहीं पता, ओहो, ये इमेज है दोस्तों PN भगवती का। किसका इमेज है, हालांकि PN भगवती जी की अभी देहांत हो गया कुछ ही समय पहले। ठीक है, 2 साल पहले। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा।
पीएन भगवती जी का एक किताब है और ये भारत के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं और इनको जो है दोस्तों जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, इसका जनक कहा जाता है किसको, तो आपको जानना पड़ेगा कि पीएन भगवती जी को कहा जाता है। और इन्हीं के ऊपर एक किताब लिखा गया, इस किताब को लिखा है मूलचंद शर्मा ने। किसने लिखा है? मूलचंद शर्मा जी ने लिखा है इस किताब को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट किताब है, इसको याद रखिएगा। देखिए डेली मैं क्या करता हूँ, एक दो किताब आपको पढ़ा देता हूँ ताकि आपका ध्यान उस पर रहे और आप समझ लो। आगे हाल ही में मोदी जी ने कहाँ पर पेट्रोटेक 2019 का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो पेट्रोटेक का उद्घाटन हुआ दोस्तों ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर हुआ है? ग्रेटर नोएडा में हुआ पेट्रोटेक का उद्घाटन और यहीं पे इंडिया एक्सपो सेंटर का भी उद्घाटन हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों यहीं से है, ठीक है। आगे है जंगली जानवरों की प्रजाति के संरक्षण के लिए COP13 का आयोजन कहाँ पे किया गया, ठीक है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह का आयोजन जो है भारत में किया जा रहा है, ठीक है। अभी हुआ नहीं है, ये किया जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ पर किया जा रहा है? भारत में। और कब किया जाएगा? तो 2020 में किया जाएगा, ठीक है। जंगली जानवरों की प्रजाति के संरक्षण के लिए COP13 का आयोजन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको। अच्छा 2020 में भारत में होगा, कहाँ पर होगा? तो ये गुजरात के गांधीनगर में होने वाला है, गुजरात के गांधीनगर में इसको किया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके लिए शुभंकर भी चुन लिया गया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जो इसका शुभंकर चूज किया गया, ठीक है। इमेज भी आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा भारतीय पाक कला संस्थान किन स्थानों पर स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। भारतीय पाक, पाक माने पाकिस्तान नहीं होता है, ठीक है। पाक पकाना, ठीक है, यानी खाना पकाने से संबंधित है। तो भारतीय पाक कला संस्थान, ठीक है। और यह स्थापित किया, ये पहला, अभी भारत में पहला बार ऐसा हो रहा है कि पहली भारतीय पाक कला संस्थान का उद्घाटन किया जा रहा है। तो नोएडा में एक बन रहा है, ठीक है, और एक बन रहा है तिरुपति, तिरुपति बालाजी का नाम सुना होगा, नोएडा और तिरुपति में बन रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये क्या करेगा? ये भारतीय व्यंजनों को संरक्षित करेगा और उसके प्रचार प्रसार के लिए जो है जरूरी कदम जो है उठाएगा। तो इसको याद रखेगा, नोएडा और तिरुपति है उत्तर। आगे रानी हो का स्मारक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, ठीक है। रानी हो, अरे रानी हो, ये क्या है दोस्तों? तो इस तरह का स्मारक बनाया जा रहा है दोस्तों अयोध्या में, ठीक है। ये तो थोड़ा यार फिल्मी स्टाइल वाले लोग रखना ना, है ऐसा, ऐसी ही कहानी है, इतिहास की कहानी है। मैं आपको बता दूं, अयोध्या की एक लड़की थी जिनका नाम था सूरी रत्ना, ठीक है। सूरी रत्ना, सूरी रत्ना यहाँ से चली गई थी कोरिया और कोरिया के राजा से उनका विवाह हो गया था, कोरिया के राजा से। जी हाँ दोस्तों, कोरिया के राजा से विवाह हो गया था जिनका नाम था किम सुरो, किम सुरो उनका नाम था, ठीक है, किम सुरो। तो किम सुरो अगर राजा थे और इनसे शादी हो गया इनका, तो ये कोरियाई रानी बन गई, ठीक है। तो अभी हाल ही में कोरिया से लोग आए थे भारत में, ठीक है, वहाँ के PM प्रेसिडेंट लोग, ठीक, तो वो आए थे और उसी उपलक्ष्य में योगी जी ने कहा कि अयोध्या में जो है, क्योंकि अयोध्या से बिलोंग करती थी इसलिए अयोध्या में जो है इसका उद्घाटन हो रहा है, ठीक है। यह स्मारक बनाया जा रहा है, रानी हो का उद्घाटन कहाँ भी बन रहा है, ठीक है। अच्छा रानी हो का नाम क्या हो गया था? तो इनका नाम था यो वांग ओक, यो वांग ओक, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में स्टैनली का निधन हो गया। स्टैनली कौन थे दोस्तों? तो देखिए इनके बारे में क्वेश्चन आ भी चुका आपके एग्जाम में, ठीक है। एक अमेरिकी कॉमिक्स के लेखक थे, ठीक है, कॉमिक्स के लेखक थे, तो याद रखिएगा, ठीक है। अमेरिकी कॉमिक्स के लेखक थे स्टैनली और इन्होंने क्या बनाया था? तो ये जो स्पाइडरमैन आप देख रहे हो, ठीक है, ये इन्हीं की रचना थी। आगे देखिए एक पुस्तक आई है लालू लीला, ठीक है। लालू लीला के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये लालू के जीवन परिचय पर लिखा गया और इस समय आपके बिहार के क्या हैं, सेकंड नंबर पर मुख्यमंत्री होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको याद नहीं आ रहा, सुशील मोदी जी हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सुशील मोदी, डिप्टी सीएम, इतनी छोटी सी बात नहीं याद आ रही थी। तो याद रखिए सुशील मोदी जी ने रचना लिखा है, ठीक है, लालू लीला। आगे देखिए आज के लिए आपका आखिरी प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में रीजनल सेरिकल्चर स्टेशन की स्थापना किया जा रहा है, रिसर्च सेंटर की, यहाँ पे रिसर्च स्टेशन होना चाहिए, ठीक है। तो रीजनल सेरिकल्चर किसको बोलते हैं? रेशम कीट पालन को दोस्तों बोलते हैं सेरिकल्चर। तो रीजनल सेरिकल्चर स्टेशन की स्थापना कहाँ पर हो जा रही है? तो ये लखनऊ में खोला जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इसी तरह से दोस्तों आज का 20 प्रश्न पूरा होता है। देखिए जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं वो उनके लिए करना चाहूँगा, यहाँ सभी विषय की डीप क्लासेस दिया जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके पास एक विजिट एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है कि नितिन सर जो है मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ आप यहाँ पर जरूर क्लिक करिए, ठीक है, इस स्थान पर जरूर क्लिक करिए। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों। और किसी तरह का एडवर्टीजमेंट है तो पूरा देखिए, प्लस शेयर भी जरूर से करिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के बारे में जान पाएँ, जुड़ सकें और पढ़ सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच।